जिसमें बड़ा सुंदर भक्ति मैया की पावन कथा हमने श्रवण की थी और धुंधकारी की कथा भैया आधे पर विश्राम कर दी। आज आगे से हम लोग श्रवण करेंगे, क्योंकि भैया भागवत सुनने के पहले भागवत को हम जान लें कि भागवत है क्या और इसके श्रवण करने से क्या फल मिलता है और क्यों सुनते हैं। भैया बिना उसके कोई भी ऐसे थोड़ी कुछ करता है 7 दिन तक फ्री में भागवत सुनता रहे। क्या मिलता है अगर भागवत सुनने से? हाँ, तो 6 अध्यायों में पद्म पुराण में श्री सुखदेव जी महाराज ने गाया है। कल हम लोगों ने सकुशलता से महाराज गोकर्ण जी महाराज की कथा सुनी थी। आत्मदेव जी महाराज भैया पहले भी दुखी थे और आज भी दुखी हैं। कल हमने आपसे निवेदन किया था कि भैया जरूरी नहीं है कि संतान अगर हो जाए तभी सुखी हो। आत्मदेव जी दुखी इसलिए थे कि कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी। आज फिर दुखी हैं क्योंकि बेटा है, और बेटा भी ऐसा है महाराज, रोज चोरी करता, डकैती करता, लूटपाट करता, रोज शिकायतें आती। अब इसलिए परेशान हो गए कि महाराज इससे सही नहीं होता तो ही अच्छा होता। इसलिए भैया ये जरूरी नहीं है कि संतान हो तभी हम सुखी रहें। आत्मदेवी जी महाराज आज फिर दुखी हो गए और सोचने लगे कि अब इससे अच्छा तो भैया प्राण ही त्याग दें। गोकर्ण जी महाराज ने देख लिया पिताजी आज उदास हैं। अरे पिताजी क्या बात है, क्या हो गया? आत्मदेव जी कहते हैं महाराज बेटा क्या बताऊं, तेरे भाई से बड़ा परेशान हूं, रोज चोरी करता, डकैती करता, मैं क्या करूं? आत्मदेव जी कहते हैं मैं आज तक इतनी उम्र हो गया मैंने सुख का अनुभव नहीं किया। सुख होता क्या है? कल आपसे निवेदन किया था कि नाचेन्द्रस्य सुखम किंचित न सुखं चक्रवर्तिना सुखमस्ति विना तस्य मुनिरेकांत जीवना। भैया अगर इंद्र से भी अगर हम पूछ लें कि आप सुखी हैं तो महाराज इंद्र भी कह देंगे हम सुखी नहीं हैं। नचेन्द्रस्य सुखम किंचित, इंद्र भी सुखी नहीं है। पिताजी आप क्यों सुख के पीछे पड़े हैं? और सुखी पिताजी वही है सुखमस्ति विरक्तस्या मुनिरेकांत जीवना, जो एकांत में बैठ करके भगवान का भजन करता है, पिताजी वही सुखी है। भैया इसलिए आज गोकर्ण जी महाराज ने आत्मदेव जी महाराज को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है कि देहे दिमांदिरुधिरे भेमतिं त्यजत्वं जायः सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्चा। पिताजी लोग दुखी क्यों रहते हैं? ध्यान से सुनना भैया, हम सब दुखी क्यों रहते हैं? दुख की मात्र 2 ही रस्सी हैं, एक भैया अहमता और एक ममता। हम किसी में जब बहुत ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, बहुत ज्यादा स्नेह करने लगते हैं, और अगर उसी से अगर हमको दुख मिल जाए, अगर वही देखो आत्मदेव जी अपने बेटे के लिए कितना प्रयत्न किए, बेटा आज मिल भी गया, आज फिर दुखी हो गए क्योंकि बेटा दुख दे रहा है, क्योंकि ममता थी बेटा के प्रति। इसलिए भैया किसी में भी इतने ज्यादा आसक्त नहीं होना चाहिए। गोकर्ण जी महाराज कहते हैं पिता आसक्त मत हो। अरे हमारा कुछ नहीं है यहाँ, कल निवेदन किया था एक शरीर भी भैया हमारा नहीं है जिसको हम अपना मानते हैं। क्षिति जल पावक गगन समीरा
पंच रचित यह अधम शरीरा। सुखदेव जी कहते हैं श्री महाराज पिताजी जी शरीर भी हमारा नहीं है। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी दुखी मत हो आप। हाँ बेटा क्या करें? अरे भगवान का भजन करो, निश्चित ही भगवान कल्याण करेंगे। आत्मदेव जी को भैया वैराग्य हो गया, वो तुरंत सब कुछ राजपाट छोड़ करके जंगल में चले गए। खूब भागवत जी का 10वें स्कंद का पाठ करके भैया भगवान के परम धाम को गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की।